प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, धन्यवाद परमेश्वर को। एक नया साल, ये 22 जुलाई का दिन फिर से एक बार परमेश्वर ने मेरे जीवन में लाया। 2012 में जब मैं कैंसर में थी, बीमारी से पीड़ित थी, दुख और तकलीफ़ों में थी, तब उस परमेश्वर ने उस बीमारी से मुझको उठाया। मेरा हर एक शरीर का पार्ट उसने शुद्ध और पवित्र किया। जो डॉक्टर थे उनके सब रिपोर्ट झूठे ठहराए और उस परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए, उसके सेवकाई के लिए हमें खड़ा किया। सचमुच ये दिन आज का हमारे जीवन के लिए बहुत आशीषित भरा दिन है और हर एक दिनों में परमेश्वर हमें संभालता है, हमें अगुवाई करता है, उसकी सेवकाई में चलाता है। आज 8 साल परमेश्वर ने हमें संभाला है और एक नया साल एक तोहफे के नाई उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाया। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज 22 जुलाई 2020 और कलीसिया को 8 साल पूरे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, यानी 8 साल यीशु मसीह हमारा अगुवाई किए, चर्च के साथ वो चले बने और परमेश्वर ने 8 सालों में उसके महान कामों को हमारे चर्च के अंदर किया है और वो करता रहेगा। सारे कलीसिया को और संपूर्ण मिनिस्ट्री को मैं इस चर्च एनिवर्सरी के निमित्त बहुत अधिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का जन्म एक शुरुआत प्रभु ने की। सिस्टर के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार किया, उन्हें परमेश्वर ने कैंसर से चंगाई दी और फिर एक कलीसिया, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर का दर्शन लेकर प्रभु ने हमें उसकी सेवकाई में खड़ा किया। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने कैंसर को कुचला और अद्भुत मिरेकल किए। जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान प्राप्ति दी, अगणित चमत्कार परमेश्वर ने किए, बीमारी हराया, गरीबी हराया, हर चीज जो क्रूस पर हरी गई है वो इस 8 साल में परमेश्वर ने प्रकट की कि सही में वो हारी हुई है। और इस मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर ने उसे कुचला कर दिखाया और अद्भुत मिरेकल को प्रकट करते हुए लोगों को दिखाया कि मैं ही जिंदा परमेश्वर, उसका जलाल प्रभु ने दिखाया। और कई आत्माओं को इस 8 साल में परमेश्वर के द्वारा उद्धार मिला और स्वार्था फेलोशिप चर्च इस मिनिस्ट्री के द्वारा कई लोग आशीषित हुए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और प्रियजनों, आज परमेश्वर के वचन को बहुत हमें महत्व देना है, क्योंकि आज कलीसिया का एक जन्मदिन है या एक एनिवर्सरी जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन परमेश्वर कलीसिया से क्या बात करना चाहता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि आज परमेश्वर इस नए साल में क्या नए बातों को कलीसिया के लिए प्रकट करने वाला है। क्योंकि कलीसिया के पास एक उद्देश्य है, इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें रखा है, इस कलीसिया को रखा है। चर्च के पास एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य, उस विजन से कलीसिया चलनी बहुत महत्वपूर्ण है। और कलीसिया जब परमेश्वर के उद्देश्य से चलती है और उस सही दिशा में वो जाते हैं प्रियजनों। और कलीसिया दिशाहीन नहीं है, कलीसिया के पास दिशा है, उद्देश्य है। और परमेश्वर आज के दिन आपसे क्या बात करेगा बहुत महत्वपूर्ण है। चर्च, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रभु के वचन को सुनते हैं। और परमेश्वर का वचन आज एक बहुत महान आज्ञा जो है बाइबल के अंदर, उसके और कलीसिया को जागरूक करना चाहता है, बात करना चाहता है। देखिए, 8 साल जो गए वो परमेश्वर के महिमा को प्रकट करते हैं और आने वाला जो नया साल है, ये 9वां वर्ष है जिसमें कलीसिया ये सेवकाई प्रवेश करने जा रहे हैं, वो परमेश्वर के कार्य को प्रकट करने वाला नया साल ठहरेगा। हालेलुया। देखिए, 8 साल तक परमेश्वर ने हर आवश्यकताओं को पूरा किया, सारी कलीसिया की मिनिस्ट्री की इच्छा को पूरा किया। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया इस नए वर्ष में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रवेश करे या शुरुआत करे। देखिए, प्रभु उसके कलीसिया के लिए, उसके लोगों के लिए अद्भुत बातों को करता ही रहेगा, उस इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन क्या आज कलीसिया जिसको प्रभु ने इस संसार में रखा है, वो इसलिए रखा है ताकि वो इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर की महान आज्ञा, जिसे ग्रेट कमीशन कहते हैं इंग्लिश में। वो ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा के विषय में हम सीखना चाहिए प्रभु में, क्योंकि ये आज्ञा हर एक विश्वासी या चर्च के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने महान आज्ञा दिया है। ये ग्रेट कमीशन, इस महान आज्ञा जिसे हम आदेश कह सकते हैं, क्या उस आदेश को, उस महान आज्ञा को चर्च लेकर जा रहा है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चर्च का हर एक व्यक्ति
व्यक्ति, हर एक सदस्य, हर एक आत्मा के लिए ये आदेश है। चर्च, क्या आप उस आदेश को पूरा कर रहे हैं या नहीं? उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं? उस बातों को परमेश्वर आज चर्च से बात करना चाहता है। और उस ग्रेट कमीशन, उस महान आज्ञा या जो आदेश है, उसके विषय में आज हम सीखने वाले हैं। और देखिए, परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना इसकी 4 अध्याय वचन 34 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना शुभवर्तमान इसकी 4 अध्याय वचन 34। आइए हम वचन को पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यस, आज प्रियजनों, यूहन्ना 4:34 में हमने पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कहा यीशु मसीह ने कि मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन ये है कि मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना और उसके काम को पूरा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया को यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर क्यों रखा है, इस संसार में क्यों रखा है? ताकि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करे, उसके काम को पूरा करे। क्या आज आप हर एक व्यक्ति जो कलीसिया के सदस्य है, सुवार्ता फेलोशिप चर्च, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना आपका भोजन है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। इस नए साल के दिन, इस 22 जुलाई 2012 को प्रभु ये कहता है, क्या जो भोजन परमेश्वर के पुत्र का था अपने पिता के लिए, वैसा ही सुवार्ता चर्च का भोजन वो है क्या जो यीशु मसीह चाहता है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन ये है कि मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना, उसके काम को पूरा करना। देखिए, प्रभु उसके काम हमारे जीवन में पूरे कर रहा है, हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना, ये कलीसिया का भोजन होना चाहिए। क्या आज आपका भोजन ये है कि प्रभु के काम को पूरा करें, उस ग्रेट कमीशन, उस महान आज्ञा, उस आदेश को माने? ये चर्च का जो है भोजन होना चाहिए। क्या भोजन है हमारा? हमारा भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होना चाहिए। आज जैसे यीशु मसीह का भोजन था पिता की इच्छा पूरा करना, काम पूरा करना, वैसा ही इस संसार में सुवार्ता फेलोशिप चर्च, जिसका परमेश्वर निर्माण करता है, जिसका अगुवा करता प्रभु है, उनका भी भोजन ये होना चाहिए कि वो परमेश्वर की इच्छा जो है पूरी करना, उसका काम पूरा करना, ये उनका भोजन होना चाहिए। हर एक कलीसिया के सदस्य का, हर एक आत्मा का वो उद्देश्य होना चाहिए। प्रियजनों, आज आपका भोजन क्या है? आपकी रोटी क्या है? प्रभु का इच्छा पूरा करना, उसका काम पूरा करना, वो है या नहीं? ये परमेश्वर इस आज चर्च एनिवर्सरी के निमित्त बात कर रहा है। प्रियजनों, वो चाहता है कि वो भोजन लोगों के जीवन में नहीं है। आइए लूकीस की 9 अध्याय 23 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रियजनों, हमारे अंदर बहुत महत्वपूर्ण है कुछ बातों को इस कलीसिया के अंदर हम लोग सीखना। लूक शुभवर्तमान इसकी 9 अध्याय और वचन 23 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। देखिए, हम आज यीशु आपसे बात कर रहे हैं, आप वचन को ध्यान देकर सुनिए। हाँ, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। ये जुनून, ये जोश होना चाहिए कलीसिया के अंदर, वो भूख होनी चाहिए, वो एक जुनून, वो एक परमेश्वर के ऊपर का जोश अगर कलीसिया के अंदर होना चाहिए। अपने आप को इनकार करना और अपने आप को ना बोलते हुए परमेश्वर के काम को पूरा करना, प्रभु का इच्छा को पूरा करना, वो जुनून होना चाहिए। प्रियजनों, क्या वो भूख आज कलीसिया के जीवन में है? क्या वो महान आज्ञा जो आज हम सीखने जा रहे हैं, जो प्रभु बात कर रहे हैं हमें, उस बातों के प्रति प्रियजनों वो जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। अपने आप को इनकार करना, यानी खुद को ना बोलकर परमेश्वर के लिए जीना, ये जुनून और जोश कलीसिया के अंदर होना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियजनों, प्रभु की इच्छा, उसका काम पूरा करना चर्च का भोजन है। हालेलुया। आज आपका भोजन क्या है? आपका भोजन क्या है उसे समझ लीजिए इस नए साल में, क्योंकि हमें यही
परमेश्वर का इच्छा का भोजन जो है, उस भोजन को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। वो भोजन हमारे लिए, उसका काम, उसका इच्छा पूरा करते हुए आज से हमें आगे बढ़ना है प्रियजनों। वो क्या कहता है कि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जैसे पिता के पीछे यीशु मसीह चला, उसने अपने आप को ना कहते हुए परमेश्वर को हाँ बोला। वो जोश, वो जुनून, वो भूख हमारे अंदर होनी चाहिए प्रभु के काम को पूरा करना। यदि आप सुवार्ता फेलोशिप चर्च के सदस्य हैं, इस कलीसिया से आप जुड़े हुए, आप एक प्रभु का कलीसिया हो, एक चर्च हो, बॉडी हो, तो ये चर्च का जो उद्देश्य और विज़न है परमेश्वर का, उसके आप सहभागी हो। वो आपका विज़न है, वो आपका दर्शन है, और वो दर्शन को पूरा करना, वो काम को पूरा करना, ये आपकी भूख होनी चाहिए। परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में रखा है। इस कलीसिया का जो भूख है वो दर्शन को पूरा करना परमेश्वर के, उससे हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, वो परमेश्वर आज बात कर रहा है प्रियजन। हमारी इच्छा नहीं तो उसकी इच्छा पूरा करना हमारा भोजन है। अगर देखिए दूसरी कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 18 और 19 में अगर हम देखेंगे तो देखिए यीशु मसीह किस लिए आए, उस बात को हम समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आज परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है प्रियजनों कि कलीसिया का भोजन के विषय में हम सीख रहे हैं, और उस ग्रेट कमीशन, महाआज्ञाओं के विषय में हम सीखने वाले हैं। दूसरी कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 और 19 सिस्टर पढ़ते हैं हम। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और अपने अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। देखिए यीशु मसीह क्यों आए, तो वो पिता का हमसे परिचय करने आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आया पिता का परिचय करने। देखिए हमारे जीवन में यीशु मसीह का जो काम था वो पिता का परिचय करना, और वैसा ही कलीसिया का आज वो भूख है, वो काम है कलीसिया का, यीशु मसीह के पुत्र के साथ जो संसार में भटके हुए लोग हैं उनका मेल मिलाप करना। हालेलुया। वो उद्देश्य चर्च का, वहां पर लिखा यीशु मसीह इसलिए आए ताकि पिता का परिचय हो। आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो मेल मिलाप करने आए थे। कलीसिया का काम क्या है, कलीसिया की भूख क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। जो लोगों का मेल मिलाप यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ है, उनका मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह कलीसिया को वो इच्छा को पूरा करने का काम परमेश्वर ने सौंपा है प्रियजनों, और उसको हम करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है प्रियजनों। डॉक्टर बिली ग्राहम जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने कहा सुसमाचार जैसे ही सामने आता है, पापी और परमेश्वर के बीच में वो मेल मिलाप करता है और पहचान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर का सुसमाचार जैसे सामने आता है, वो कहते हैं कि वो परमेश्वर के बीच में और उस पापी के बीच में मेल मिलाप करता है और एक नई पहचान देता है। हालेलुया। आज क्या जरूरी है, ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा जो है, हम देखेंगे कि परमेश्वर का सुसमाचार जो मेल मिलाप कराता है, उसे जो है उस सुसमाचार को, उस महान आज्ञा जो परमेश्वर ने कलीसिया को दी है, उसको जो है प्रचार करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सुसमाचार को प्रचार करना। यिर्मयाह अगर आप पढ़ेंगे तो यिर्मयाह कहता है कि मैं परमेश्वर का वचन को जो है, वचन के लिए चुप नहीं बैठ सकता। वो भूख, वो जुनून, वो जोश, वो प्यास चर्च के अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के काम को पूरा करने का भूख, उसकी इच्छा को पूरा करने का भूख ही हमारा अन्न है प्रियजनों, हमारा भोजन है प्रियजनों। वो भोजन रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर यीशु मसीह ने जैसा कहा कि उसकी इच्छा पूरा करना हमारा भोजन है। आज हम अपने जीवन में उस महान आज्ञा जो पिता के हृदय से है,
वो महान आज्ञा को आज समझने वाले हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाली भूख जो यीशु के अंदर थी वो कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पिता के दिल में क्या है वो जानना, मतलब उसकी इच्छा को जानना। हालेलुया। पिता के दिल में क्या है वो जानना, मतलब उसकी इच्छा को जानना। और आज उस महान आज्ञा को, वो महान आज्ञा क्या है, व्हाट इज द ग्रेट कमीशन, उस विषय को हम देख रहे हैं, उस वचन को हम देखने वाले प्रियजनों। और महान आज्ञा वो है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन के द्वारा, लेकिन उसे हमें पूरा करना है। उस परमेश्वर की इच्छा को जो महान आज्ञा चर्च के लिए प्रभु ने दी है, जो ग्रेट कमीशन चर्च के लिए दिया है, उसे पूरा करना ही कलीसिया की भूख है। इस बात को आज हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, कलीसिया जब स्वर्ग में जाएगी, तब परमेश्वर पहले वही पूछेगा जो उसने आखिरी में कहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जब हम स्वर्ग में जाएंगे पहले वही पूछेगा जो सबसे आखिरी में उसने हमसे कहा था बाइबल में। हालेलुया। वो है ग्रेट कमीशन, वो है महान आज्ञा। मार्क इसकी 16 अध्याय 15 वचन में वहां पर ऐसा लिखा है, देखिए हम पढ़ते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर देखिए, तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो और सारी सृष्टि से, प्रेज द लॉर्ड, सारे जगत में जाकर प्रचार करो, वहां पर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के इस वचन को समझना। यह कलीसिया के लिए दिया हुआ एक महान आज्ञा है, एक आदेश है, और उस आदेश का पालन चर्च करना चाहिए। प्रियजनों, देखिए, प्रभु हमारे लिए वो अद्भुत बातों को करता रहेगा। उसका वायदा है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। लेकिन परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का दर्शन हम लेकर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियजनों, जो जीवन हमने पाया, परमेश्वर चाहता है कई लोग वो जीवन पाए, और उसके लिए अगर हम वो चाहते हैं तो परमेश्वर का इच्छा पूरा करना, परमेश्वर का काम पूरा करना, सुवार्ता फेलोशिप चर्च का, सुवार्ता फेलोशिप मिनिस्ट्री का, इस सेवकाई का भूख होना चाहिए। और वहां पर अगर मत्ती की 28 अध्याय 18 और 19 में हम पढ़ते, वहां लिखा, हर जाति संस्कृति के लोगों को, अगर हम देखेंगे हर जाति को, हर संस्कृति के लोगों को हमें परमेश्वर का जो महान आज्ञा है उसे प्रचार करना है। यह महान आज्ञा स्वर्गीय आदेश है। प्रियजनों, स्वर्गीय आदेश है। अगर हम देखेंगे तो सुवार्ता फेलोशिप का जो बुनियादी वचन है, इस मिनिस्ट्री का जो प्रभु ने मुझे, मेरी पत्नी को दिया, वो वही है, मार्क 16:15। वही वचन इस मिनिस्ट्री की बुनियाद और एक उद्देश्य है जो हमें लेकर चलना है। और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना एक पासबान का ही नहीं तो कलीसिया का भी वो भूख बनना चाहिए, वो भोजन बनना चाहिए। और वो अगर भोजन आपका है तो निश्चय ये नए वर्ष में बहुत अद्भुत काम कलीसिया के अंदर परमेश्वर करने वाला है। उसने कहा, जाओ, बताओ, प्रचार करो। ये कोई सुझाव और सलाह नहीं है, निवेदन नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है कि मेरे बेटे तुम जाओगे कि नहीं। ये आदेश है, तुम जाओ, बताओ, प्रचार करो। चर्च के लोगों, आज आपको परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को, सुवार्ता को प्रचार करना है। परमेश्वर का ये आज इस 8वीं सालगिरह के निमित्त, इस जन्म, इस कलीसिया के एनिवर्सरी के निमित्त परमेश्वर का आपको आदेश है। परमेश्वर चाहता है कि आप महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन जो है, जो मार्क 16:15 में, मत्ती 28 में हम पढ़ते हैं, जो बाइबल में जाकर संपूर्ण सृष्टि को सुसमाचार की घोषणा दो, हमें उसे करना है। बहुत जरूरी है प्रियजनों, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ऐसी सेवा है जिसके लिए हम सभी को बुलाया गया है। आप सोचेंगे कि मेरे पास्टर कर रहे हैं, सिस्टर कर रहे हैं, चर्च के कुछ सुने हुए लोग कह रहे हैं, नहीं। हर एक चर्च के अंदर जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसे परमेश्वर के पुत्र की पहचान हुई है, हर एक के लिए ये सेवा दिया गया। ये ऐसी सेवा है जिसके लिए हम सभी को चुना गया है। बाइबल कहती है सभी को चुना गया है, पूरे चर्च के लोगों को चुना गया है। देखिए, जो लोग यीशु मसीह को जाने हैं वो मिशनरी है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को जाने हैं वो मिशनरी है, सुवार्ता प्रचारक है, सुसमाचार प्रचारक है। और जिनको यीशु मसीह पता नहीं है वो हमारा फील्ड मिशन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है वो मिशनरी है,
वो सुवार्ता सुसमाचार प्रचारक है, और जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना वो हमारा फील्ड मिशन है। वहाँ पर मिशन फील करना है, वहाँ हमें सेवा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें वो परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो महान आज्ञा है, उसका पालन करना है। प्रियजनों, क्या सुवार्ता फेलोशिप चर्च आज प्रभु जो वचन आपको और मुझे दे रहा है, ये वचन मनन और चिंतन का वचन है। आज हमें परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उस वचन को सुनना है कि हमें परमेश्वर का काम करने की भूख है। क्या हमारा भोजन क्या है? हमारा भोजन क्या है चर्च? हमारा भोजन है परमेश्वर के काम को पूरा करना। और आज प्रभु इस नए साल में प्रवेश करते हुए कह रहा है, ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, उसका जो आदेश है उसका पूरा करना, ये आज से चर्च का भोजन होना चाहिए प्रियजनों। और हर लोगों के लिए वो है, हर व्यक्ति सेवकाई के लिए चुना गया है। आप लोगों को, आप परमेश्वर का वचन प्रचार कीजिए, बचाइए, सुवार्ता प्रचार कीजिए, वो लोग बचाए जाएंगे। प्रभु चाहता है जो हमें मिला वो लोगों को मिले, और वो भोजन आपका और मेरा बनना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही परमेश्वर का वचन आज यहाँ पर ये कह रहा है। यहेजकेल इसकी 3 अध्याय वचन 18 को अगर आप देखोगे तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अगर आप उस ग्रेट कमीशन, उस महान आज्ञा, आदेश को नहीं मान रहे हैं, तो याद रखिए उसका जो है वो परमेश्वर के कई आत्माओं को वो जो है वो नाश करने का कारण हो सकती है। क्योंकि हमें महान आज्ञा को, यहेजकेल इसकी 3 अध्याय वचन 18 को हम पढ़ने वाले हैं। यहेजकेल की किताब 3 अध्याय वचन 18 आप निकालिए और पढ़िए। देखिए सिस्टर पढ़ रही है। जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस प्रियजनों, परमेश्वर जागरूक कर रहा है ताकि कलीसिया जो है उससे लेखा नहीं लेना चाहता प्रभु आपसे और मुझे, इसलिए प्रभु आज हमें जागरूक कर रहा है। अगर कोई है, चाहे आपका पड़ोसी, आप उसके साथ आप प्रचार कर सकते हैं, प्रभु की बातें शेयर कर सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर की ऐसी कोई दुष्ट है, कोई पाप में पड़ा हुआ है, ऐसे लोग जो अन्य जाते हैं, जो अंधकार में हैं, जो प्रभु से भटके हुए लोग हैं, और उनके जीवन में अगर हमारे पास जो परमेश्वर का महान आज्ञा है जो कहता है सुसमाचार बताओ, उस सुसमाचार को, उस वार्ता को आप जो है प्रचार नहीं करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि अगर वो मर जाता है और वो नाश होता है तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। चर्च, हेलो, जागिए। प्रेज द लॉर्ड। ये जागने का समय है। 8 साल नीचे ही प्रभु ने अद्भुत रीति से हमें चलाया, प्रभु हमें सिखाया, बढ़ोतरी की और हम हैं, अगले स्तर पर हम हैं, लेकिन और एक स्तर पर प्रभु हमको लेकर आ रहा है जहां हमें परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया की भूख जो है उसके काम को पूरा करना बने। वहां पर क्या लिखा है? यदि कोई नाश होता है, आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति, देखिए आपका काम है प्रचार करना, आपका काम है महान आज्ञा, आदेश दिया गया है चर्च को, आपको हर एक व्यक्ति को कि बस मुझे वचन को प्रचार करना है, मुझे परमेश्वर की, मेरे यीशु मसीह ने महान आज्ञा दी है, मुझे आदेश है, मुझे ऑर्डर है, उसे पूरा करना है, बाकी सब परमेश्वर की आत्मा संभालेगी। अगर आप उसको सचेत करने वाला, उसे न चिताए, उसे वो सचेत करने वाली बातें न बताए कि दुष्ट अपना मार्ग छोड़कर जो है पीछे मुड़े, दुष्ट जो है अपना मार्ग छोड़कर जीवित रहे, वो परमेश्वर का वचन अगर आप उसे नहीं बांटते हैं, परमेश्वर का वचन आप उसे सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं, तो अगर वो नाश होता है तो यहेजकेल 3 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि उसका लेखा प्रभु आपसे लेगा। चर्च, कि आपका पड़ोसी को आपने महान आज्ञा जो प्रभु का है उसको मानकर, उस आदेश को मानकर प्रचार किया है? क्या आज आपके सारे रिश्तेदारों को आपने प्रचार किया है? क्या आपने परमेश्वर का वचन को बांटा है? आपके दोस्त को,
आपके साथ जब समय आता है, लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं सफ़र में, कई चीज़ों में, कई माध्यम के द्वारा, और वो जो मौका है उसका इस्तेमाल क्या कलीसिया आपने परमेश्वर के वचन को और सुसमाचार प्रचार को किया है? क्या परमेश्वर के वचन को बोने की कोशिश की है लोगों के जीवन में? क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्रियजनों, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि जो है लोग जो है उस अधर्म के कारण न मरे, वो बचाए जाए। अगर कोई हमारे कारण अधर्म में मरता है तो हमसे लेखा लिया जाएगा। हमारा भाई बहन, रिश्तेदार, फैमिली, रिलेटिव्स, हमारे एरिया में रहने वाले लोग, हमारे पहचान के लोग और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, उन्हें जो है सुसमाचार, उस महान आज्ञा को, परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने का जो बातें हैं, वही हमारा भोजन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। परमेश्वर हमसे लेखा लेगा प्रियजनों, कि अगर हम उन्हें प्रचार न करें, चाहे हमारी नौकरी की जगह क्यों ना हो, हमारा ऑफिस क्यों ना हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, हमारा कॉलेज हो सकता है, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं जवानों, और बड़े लोग, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपका आना जाना है, आपका दुकान वाला हो, आपका सब्जी वाला हो, कोई भी लोग, आपका डॉक्टर क्यों ना हो, क्योंकि उससे बड़ा डॉक्टर आपके पास में है। हालेलुया। अगर आपका डॉक्टर को भी कुछ हो जाता है ना, उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें प्रचार करें। जब मेरी पत्नी को परमेश्वर ने कैंसर मुक्त किया, मैंने हर डॉक्टर को और ब्लड लैब वाले को, टेक्नीशियन को, सबको बता दिया यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। आप सोचेंगे बहुत सारे लोग, मुझे बाइबल नहीं पढ़ना आता है, मुझे प्रचार नहीं आता है। प्रियजनों, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? वो क्यों दुनिया में आया? ये परमेश्वर का सुसमाचार है। उसे प्रचार कीजिए। यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। सबसे बड़ा संदेश आपके जीवन में क्या है? आपका गवाही। यीशु ने आपके जीवन में क्या किया है, वो सबसे बड़ा सुसमाचार है। लोगों को बताइए, लोगों को बचाइए। नहीं तो प्रियजनों, अगर यदि आपके संपर्क से या आपके सानिध्य में आने वाले लोग यदि विनाश में और बुरे मार्ग में जाकर मरते हैं, नाश होते हैं, तो उनके खून का लेखा परमेश्वर कलीसिया से लेगा, आपसे लेगा। इसलिए उस महान आज्ञा जो ग्रेट कमीशन है, मार्क 16:15 में, जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार घोषित करो। हमारा कोई एक एरिया नहीं है, पूरा जगत, पूरा विश्व हमारा एरिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहीं भी, कहां पर भी जाके उस आदेश को परमेश्वर के मानकर प्रचार करेंगे, और परमेश्वर के नाम में हमारे पास अधिकार है, अथॉरिटी है, पावर है, सामर्थ्य है। जब परमेश्वर का वचन आप प्रचार करते हैं, बुराई, दुष्ट के मार्ग से वो जो है बुराई से, दुष्ट अपने मार्ग से पीछे फिरेगा, वो अपने मन को फिराएगा, अद्भुत चमत्कार होंगे। जब आप ग्रेट कमीशन को मानते हैं, महान आज्ञा को मानते हैं और वो करते हैं ना, चमत्कार होंगे, मिरेकल होंगे, लोग छुटकारा पाएंगे, क्योंकि वचन के अंदर सामर्थ्य है, वचन के अंदर छुटकारा है। हम देखते हैं बाइबल में कहा गया है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। यस प्रियजनों, इस वचन को मानिए और परमेश्वर जो बोलता है उस बातों को कीजिए, क्योंकि उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। हालेलुया। अगर वसई के अंदर प्रियजनों, इस मुंबई में अगर हमारे जीवन में हम जो है लोग जो है उनको वचन नहीं बांटते, अगर कोई नाश होता है, तो खून का लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने भाई बहनों को, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार को, हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर का वचन प्रचार कीजिए, क्योंकि हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए, हर एक आत्मा बहुमूल्य है। और इसी के कारण हमें, क्योंकि बाइबल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हर एक आत्मा स्वर्गीय राज का चलन है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको परमेश्वर का वचन जो है, जो बहुमूल्य आत्माओं को हमको बचाना है। ये कलीसिया की भूख है। प्रभु ने कलीसिया को रखा इस पृथ्वी पर ताकि लोग बचाए जाए, विनाश और नरक में ना पड़े, तो वो स्वर्गीय राज्य में आए, वो उद्धार पाए, और वो काम पूरा करना कलीसिया का भोजन होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि दैहिक स्वरूप में अगर हर एक का अलग अलग फेवरेट भोजन होता है, पसंदीदा, कोई नॉनवेज पसंद करता है, कोई वेज, लेकिन वो भोजन से जो कैसे एक गुस्सा होता है, यस मैं पूरी रीति से खत्म करूंगा इसको। हालेलुया। आत्मिकता में हमें सुवार्ता फेलोशिप चर्च, परमेश्वर का भोजन, वो है हमारा आज भोजन, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, और हमें परमेश्वर के काम को खत्म करना है, पूरा करना है। ये मकसद हमारा होना चाहिए प्रियजनों।
हालेलुया। जैसे यीशु ने पूरा किया, हमें पूरा करना है। जैसे पिता ने यीशु को भेजा सारे जगत को जाकर बताओ कि मैं प्रेम करता हूँ, वैसे हमें भी कहना है प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। यदि आप आत्माओं को परमेश्वर के पास नहीं ला रहे हैं, कलीसिया, यदि आप आत्माओं को यीशु मसीह के पास, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रिय प्रेमी परमेश्वर के पास नहीं ला रहे हैं, तो आप पिता की सिद्ध इच्छा पर नहीं चल रहे हैं। आप पिता की सिद्ध इच्छा पर नहीं चल रहे हैं। प्रेम संदेश, जिसे हम सुसमाचार कहते हैं, ये प्रेम संदेश ऐसा नाम है, एक ही शब्द है जो दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। हालेलुया। उल्टा पुल्टा कर सकता है प्रियजनों। ये प्रेम संदेश दुनिया को बदल सकता है, और वो प्रेम संदेश है सुसमाचार। और इसीलिए किसी ने कहा है कि जो चर्च में, जो कलीसिया में जो है आत्मा को जितना बंद हो गया है, मानो वो चर्च का जो काम है वो थम गया है। नहीं, हमें सेवकाई को थमने नहीं देना है। तो हमें परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको प्रचार करना है। सुसमाचार जो है उसका प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे। हालेलुया। सुसमाचार जब आप प्रचार करेंगे तब उसका प्रभाव देखोगे मिनिस्ट्री बढ़ रहा है, लोग उद्धार पा रहे हैं, लोग छुटकारा पा रहे हैं, लोग नया जीवन पा रहे हैं, लोगों को परमेश्वर गरीबी और बीमारी की श्राप से और पापों की श्राप से छुड़ा रहा है, और लोग अद्भुत बातों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हाँ प्रियजनों, आज 8 साल पूरे हुए। एक 9वें साल में हम यीशु मसीह के नाम से प्रवेश कर रहे हैं, और नीचे ये साल अद्भुत बातों को करने वाला है। लेकिन प्रियजनों, आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने कहा है कि कलीसिया की भूख या भोजन वो हो कि मेरी इच्छा और मेरे काम को पूरा करो। ग्रेट कमीशन, एक आदेश, एक महान आज्ञा प्रभु ने आपको और मुझे दी है, वो है मार्क 16:15, और वो हमारा बुनियादी वचन, इस चर्च का फाउंडेशन है। हमें उसे पूरा करना है। और नीचे ही जैसे यीशु मसीह ने सिस्टर के हमारे जीवन में काम किया, 22 जुलाई 2012 को कैंसर कुचला गया, और एक नई मिनिस्ट्री प्रभु ने हमें सौंपी, हमें खड़ा किया, और इस 8 साल में कई लोग इस सुसमाचार के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा उद्धार पाए, नया जीवन पाए। लेकिन आज प्रभु ये कह रहा है कि हमारी कलीसिया का वो भोजन बनना चाहिए, प्रभु के काम को पूरा करना, प्रभु के काम को पूरा कीजिए। परमेश्वर का वो महान आज्ञा के लिए जुनून होना चाहिए जो हमारे यीशु मसीह के पास था। हाँ, क्रूस भी रोक नहीं सकता है, पिता की इच्छा को मैं पूरा करूंगा। चर्च, आप पिता की इच्छा को पूरा कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरा कीजिए। लोग छुटकारा पाए, लोग जीवन पाए, लोग उद्धार पाए। आज लोग बीमारी में हैं, आज लोग कई परिस्थिति में हैं। कोविड-19 ये बीमारी दरमियान चल रहा है, हम जान रहे, सब आपको पता है कि क्या हालात है हमारे देश के, इस मुंबई के और पूरे दुनिया के। अगर हम परमेश्वर का वचन बांटेंगे, लोग जरूर बचेंगे, क्योंकि जो विश्वास करेगा बीमारी उसके अंदर कुचली जाएगी और वो बचाए जाएंगे। प्रियजनों, बहुत जरूरी, बहुत आवश्यकता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें जीना है। आप जहां कहीं आपके घरों में इस वचन को सुन रहे हैं, आइए घुटनों पर आते हैं, एक नया निर्णय लीजिए कलीसिया कि हाँ, मैं परमेश्वर का महान आज्ञा को मानूंगा। और मार्क 16:15 के नए मत्ती 28:18-19 में जैसे लिखा है, सारे जगत को जाकर मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे उसका प्रभाव देखेंगे, मिरेकल देखेंगे, लोग बंदवाई से छूटेंगे। जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी भूख, हमारा भोजन वो है, हमारा भोजन वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा करना। वही मकसद, वो उद्देश्य और दर्शन लेके हमें इस नए साल में आगे बढ़ना है। और नीचे इसका प्रतिफल प्रभु आपको बहुत आशीषों से भरेगा। प्रभु आपके जीवन में इस नए वर्ष में अगणित और अद्भुत बातों को पूरा करेगा। प्रियजनों, ये साल हमारे कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें सारे लोग। यस प्रभु, टच एवरीवन लॉर्ड, छू लीजिए, छू लीजिए। यस प्रभु यीशु,
यस लॉर्ड, यस जीसस। कलीसिया के लोग जो सुन रहे प्रभु आज के दिन, परमेश्वर भले हम चर्च में नहीं है लेकिन अलग अलग घरों में है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के हृदय और जीवन को आप छू लीजिए और परमेश्वर आपकी अद्भुत महान काम को प्रभु चर्च के अंदर आप पूरा कीजिए। टच योर लॉर्ड, होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी अनॉइंटिंग, आपकी अभिषेक उंडे लाए और कलीसिया का हर व्यक्ति जागे, पवित्र आत्मा उसे छू लीजिए और इस वचन के अंदर जो आग है, जो बेदारी है कलीसिया के अंदर, आज इस नए साल के निमित्त आए प्रभु, उस ग्रेट कमीशन की प्यास और भूख लोगों को लगे, उनका भोजन बने परमेश्वर, वो जुनून, वो अभिषेक लोगों के अंदर उंडेल दीजिए पिता। यस, आई हम प्रार्थना करते हैं। यस प्रभु, आई हम प्रार्थना करते हैं। यस, ओ थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु आपके महान कार्य के लिए मेरा राजा, धन्यवाद आपके अद्भुत वचन के लिए मेरा राजा। सचमुच आपका वचन हमारे हर एक पाँव के लिए दीपक के नाई है मेरा राजा, हमारे हर एक जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर दुखों को, हमारे जीवों को तोड़ने वाला वचन है मेरे पिता। सचमुच खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हुए आपके नाम को धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। जिन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की, हम आपके पिता परमेश्वर आभार मानते हैं, आपकी उपकार स्तुति करते हैं मेरे राजा। सचमुच आपका वचन जीवित है मेरे राजा, वो हमारे जीवन को तृप्त करता है मेरे राजा, वो हमारे जीवन की भूख मिटाता है मेरे राजा। सचमुच आत्मिक भोजन आपके द्वारा हमें आता है मेरे राजा। जिन वचनों के द्वारा एक आदेश आपने हमें दिया है मेरे राजा, उस आदेश को हम अपने जीवन में स्वीकारते हैं मेरे राजा, अपने जीवन में घोषित करते हैं मेरे राजा, और हम प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे राजा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक जो लोग आप इस वीडियो को, इस वचन को सुने मेरे राजा, इसी समय बंधन मुक्त हो जाए मेरे राजा, हर एक काम यीशु के नाम से सफल हो जाए मेरे राजा, क्योंकि हमारे जीवन को बहुत का आशीष देने वाले आप खुदावंद मेरे राजा। फिर से एक बार हम परमेश्वर आपकी सराहना करते हुए आपके चरणों में आते और प्रार्थना, विनती और मध्यस्थी करते मेरे राजा। इन वचनों के द्वारा हमें आपने परमेश्वर, जिन वचनों को हमारे जीवन में बोया है मेरे पिता, और आपने हमसे कहा है मेरे राजा, जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार की घोषणा दो मेरे राजा। आप परमेश्वर, आपकी इच्छा नहीं मेरे राजा कि कोई भी आत्मा नाश होए, क्योंकि हर एक आत्मा आपके लिए बहुमूल्य है मेरे राजा। प्रभु, उस हर एक आत्मा को हम आपके नाम से पिता परमेश्वर आज बचाते हैं मेरे राजा, और आपके सुसमाचार को, आपके वचन को, आपने दी हुई हमारे जीवन के गवाही को उनके जीवन में बांटते हैं मेरे राजा। प्रभु आप आइए पिता परमेश्वर, हमें चलाइए आपके स्तवनों में, हमें चलाइए आपके मार्गों पर पिता, और हर एक वचन जब जिन लोगों तक नहीं पहुंचा मेरे राजा, उन लोगों तक पहुंचने के लिए आप हमें सहायक कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में नियुक्त किया है मेरे राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी की आत्मा को हमारे शरीर से दूर रखा मेरे राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने वो हमारे होठों को, मुखों को खोलकर आपका गौरव हमसे करवाया मेरे राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे मध्य में हमारे साथ है पिता, हम आपकी स्तुति करते मेरे राजा। मान, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा, आदर, सम्मान सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपको देते, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, सुन और कबूल कर राजा। आमीन आमीन। यीशु के लोगों की जय, यीशु के लोगों की जय, यीशु के लोगों की जय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार विश यू हैप्पी एनिवर्सरी चर्च। प्रभु आपको बहुत बहुत और बहुत आशीष दे, और ये नए साल में तैयार हो जाइए, वो परमेश्वर के काम को पूरा करने का भोजन जो है वही भोजन बनाइए, और नीचे इस नए साल में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा हमारा चर्च और ये मिनिस्ट्री। प्रभु का शांति युगानुग आपके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।